Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the internal energy. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी के बारे में. उसके अलावा हमने डिस्कस किया अबाउट द वर्क डन इन द रिवर्सिबल कंडीशंस के बारे में, और हमने डिस्कस किया अपनी लास्ट क्लास के अंदर फ्लोट मीन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. दैट इज एनर्जी जो होती है कंजर्व रहती है. इट व्हेन द रिएक्टेंट change into product, the energy will not lose, it will be only convert into one form to another form. और उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बनाया. that mathematical expression is equal to delta U is equal to Q plus W. ठीक है, and this is the symbol of change in internal energy, that is equal to Q, that is the heat gain or loss by the system, plus W. W is the work done, that is work done by the system or work done on the system. ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग हमने इसके साइन लिए, अलग अलग नोटेशंस ली, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लोट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, और इसके कुछ कंडीशंस भी मैंने आपको बताई. दैट कंडीशन इज आइडियाबैटिक कंडीशन व्हेन द Q इज इक्वल टू 0. व्हेन द Q इज इक्वल टू 0 ये भी पूरा 0 हो जाता है. ये भी कंडीशन एक पॉसिबल है. और एक कंडीशन मैंने बताई Q प्लस W इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन बिकॉज द डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. सो we can say that the Q plus W is also a state function. So these are the some conditions of the first law of thermodynamics. ठीक है, नेक्स्ट हमने और इसके बारे में क्या रिलेटेड हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे कि हमने कैसे जब Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम लोगों ने क्या लेना है. क्या वर्क Q पॉजिटिव का मतलब हमारा क्या है, सराउंडिंग गिविंग टू द हीट टू द सिस्टम. ठीक है, एंड Q नेगेटिव का मतलब क्या है, द सिस्टम गिविंग द हीट टू द सराउंडिंग. ठीक है, और सेम इस तरह से W जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. W is equal to minus P delta V normally at the condition when the external pressure apply on the system, apply on the cylinder. और एक मैंने आपको कल वर्क डन का एक और फॉर्मूला भी कराया था, that is W is equal to minus 2.303 nRT log V2 minus V2 upon V1. And V2 upon V1 is equal to P1 upon P2 according to Boyle's law. So V2 upon V1 की जगह हम प्लेस कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन अगेन आई विल रिपीट. W is equal to minus 2.303 nRT log, ठीक है, V2 डिवाइड बाय V1. ठीक है, बट V2 अपॉन में V1 इक्वल टू P1 अपॉन में P2 अकॉर्डिंग टू Boyle's law. सो हम इसकी जगह कई बार हमारा जब न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे होंगे प्रेशर की बात होगी, फाइनल और इनिशियल कंडीशन के प्रेशर की बात होगी, तो आप इसी रिवर्सिबल वर्क डन कंडीशन के अंदर आप W की जगह क्या ले, V2 की जगह P1 भी ले सकते हैं और V1 की जगह P2 भी ले सकते हैं बिकॉज दे आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन द रिवर्सिबल कंडीशन इन द आइसोथर्मल कंडीशन व्हेन द आइडियल गैस प्लेस इन द सिस्टम. ठीक है, इतना आप लोगों ने सीखा बच्चों. नेक्स्ट अगर हम बात करें आज अपने कंसेप्ट को, ये बातें मैंने क्यों बताई हैं क्योंकि ये सब कुछ बातें जैसे W का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा U का फॉर्मूला हो गया, ये कंसेप्ट आप लोगों को आज के कंसेप्ट में कुछ हद तक अप्लाई करने होंगे. सो आज देखिए एंथैल्पी क्या होता है. एंथैल्पी क्या होता है बेटा, एंथैल्पी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी. ये एंथैल्पी है. और एंथैल्पी क्या होता है, सम होता है. किसका सम होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो सम किसका है, सम मीन्स प्लस साइन किसको रिप्लेस कर रहे हैं, सम ऑफ. तो व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल H एंड इट इज ए हीट कंटेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस मतलब सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी. और सेम इन दिस केस अगर मैं बात करूं चेंज इन एंथैल्पी की, मतलब एंथैल्पी चेंज की बात करूं तो एंथैल्पी चेंज मीन्स द डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा वो HP माइनस HR, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी. तो दैट रिप्रेजेंट द चेंज इन एंथैल्पी. ठीक है, तो ये बात आपको पता हो. व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन देन द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट दैट रिप्रेजेंट द डेल्टा H. ये डेल्टा H को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज चेंज इन एंथैल्पी.
आपको पता होना चाहिए। या सिंपली हम बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं HB माइनस HA, final condition of the system and initial condition of the system. That difference represent the change in enthalpy and change in enthalpy is equal to delta H. तो बच्चों आप लोगों को इतना पता हो what do you mean by change in enthalpy? And change in enthalpy of a system represent the heat absorbed or heat released by the system. जो डेल्टा एच है ये किसको रिप्रेजेंट करने में यूज किया जाता है? हीट अब्सॉर्ब के लिए प्लस एंथैल्पी, हीट रिलीज बाय द सिस्टम दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ at which condition? The constant condition of temperature and pressure. So enthalpy is also represented by the system, that heat absorbed by the system. So delta H means change in enthalpy, also represent the heat absorbed by the system and heat released by the system. ठीक है, when the heat absorbed by the system and delta H represent the positive and heat released by the system, the delta H represent the negative sign. Fine. Or at the condition of the कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो डेल्टा एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको चेंज की फॉर्म में लिखूं तो अगर H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है एंथैल्पी के केस में, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? डेल्टा H प्लस डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ओके, और आपको मैं बता दूं अगर चेंज रिप्रेजेंट हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P. दोनों का चेंज है, अगर चेंज हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम में तो दोनों के लिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए प्रेशर कांस्टेंट रखा है हमने, तो डेल्टा पी में चेंज नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको हटा सकते हैं. तो अल्टीमेटली मेरे पास यही बच जाएगा जो मैंने ऊपर इक्वेशन ली हुई है कि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर में चेंज नहीं आएगा. तो चेंज किसके आगे दिखाएंगे? जो चेंज दिखाएंगे सिस्टम में चेंज दिखाएंगे वो वॉल्यूम के आगे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एंथैल्पी चेंज यही होता है, द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिमेन सेम. ओके, ये बात आप लोगों को पता हो. इसके अलावा आपको पता हो डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंड डेल्टा यू जो है दैट इज इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फ्लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड द डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू द वर्क डन इन द प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन. में जो वर्क डन मैंने आपको सिखाया था उसमें हमने कैलकुलेट किया था W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. सो W की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर माइनस पी डेल्टा वी, Q प्लस माइनस पी डेल्टा वी, तो इस U की जगह मैं पुट कर सकती हूँ Q प्लस Q, W की जगह मैं यूज कर सकती हूँ यहाँ पे U किसके इक्वल है? Q प्लस W, और W किसके इक्वल है? माइनस पी डेल्टा वी. तो यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी माइनस पी डेल्टा वी. तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा? Q माइनस पी डेल्टा वी. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी और यहाँ पर कौन सा वैल्यू थी? प्लस का पी डेल्टा वी. तो पी डेल्टा वी से माइनस पी डेल्टा वी कैंसिल होगा. डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा एच बिकम इक्वल टू QP. मीन्स कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर कंडीशन में जो एंथैल्पी है हीट के इक्वल हो जाती है. एंथैल्पी हीट के इक्वल हो जाती है. सो एंथैल्पी इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट बट द कंडीशन इज प्रेशर इज कांस्टेंट. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू QP. इतना आप लोगों को पता हो. इसके अलावा बच्चों अब ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. अब मैं आपको आइडियल गैस कंडीशन में इस कंसेप्ट को समझाती हूँ. यही कंसेप्ट है मेरे पास. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी मैंने आपको बताया, और अभी आप लोगों को पता लगा, आपने कैलकुलेट करा एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू QP, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन. और कल मैंने आपको एक बात बताई थी जब आपको मैंने फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ाया था, दैट इज Q इज इक्वल टू QV, दैट द कंडीशन इज कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी हीट के इक्वल होगी, बट हीट कैसी हीट होनी चाहिए? द कंडीशन इज द कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. So now we will put the value here, but before putting this value we know that PV is equal to nRT. PV किसके इक्वल है? nRT. This is called ideal gas equation. You know that ideal gas equation. ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है. तो अगर मैं चेंज इन आइडियल गैस लिखूं तो मैं लिखने का तरीका ये रहेगा डेल्टा nRT. यहाँ पर जो डेल्टा n है ये गैसी स्टेट के लिए सिर्फ सिग्निफिकेंस शो करेगा. सॉलिड और लिक्विड के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इस कंडीशन में, एंथैल्पी के कंडीशन में कोई सिग्निफिकेंस शो नहीं करते. सो डेल्टा जी मीन्स द नंबर चेंज इन नंबर ऑफ एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स. द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर ओनली गैसेज स्टेट इट इज रिप्रेजेंट द N2 माइनस N1, या बोल सकते हो NB माइनस NA. मीन्स या बोल सकते हैं सिंपली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड के मोल्स. अगर कोई रिएक्शन है तो गैसेज स्टेट में है तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड के जो मोल्स हैं वो डेल्टा NG के इक्वल होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होते हैं. तो ये बात आपको पता होना चाहिए. सो ये अब मैंने अल्टीमेटली आपको बताया जो दिस
तो अब इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equal to nRT. This is the change in the ideal gas equation. Show by the P delta V is equal to delta nRT, and this is only for gaseous state. So we can say the हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं delta NGRT. और मैंने आपको बता दिया डेल्टा NG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स. क्योंकि जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा NG का क्या मतलब है. तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं. तो आइए, डेल्टा H की जगह वैल्यू पुट होगी QP, डेल्टा U की जगह वैल्यू पुट होगी QV, और P डेल्टा V की जगह वैल्यू पुट होगी डेल्टा NGRT. सो दिस इज द अनदर इक्वेशन टू डिराइव दिस हीट. तो एंथैल्पी भी हीट कंटेंट है. इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू हीट कंटेंट. एंथैल्पी हीट कंटेंट के कब इक्वल है, जब प्रेशर कांस्टेंट है. और इंटरनल एनर्जी हीट के कब इक्वल है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है. और P डेल्टा V किसके इक्वल है, डेल्टा NGRT. ओके, ये हो गई बात किस कंसेप्ट की, दैट इज रिलेटेड टू एंथैल्पी. तो आज हमने सीखा अबाउट द एंथैल्पी. एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट. और ये हमारी एंथैल्पी हुई, और ये हुई हमारी चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी. सॉरी, चेंज इन एंथैल्पी. चेंज इन एंथैल्पी दिस इज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. P डेल्टा V एंड डेल्टा NGRT के इक्वल है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. डेल्टा U अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके इक्वल होता है, QV के इक्वल होता है. और डेल्टा H एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर किसके इक्वल होता है, QP के इक्वल होता है. तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास. तो एग्जाम में पूछ सकते हैं हाउ यू कैन प्रूव दैट QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट. इतना जानने के बाद बच्चों हमने करना है डिस्कशन. किस बात का डिस्कशन, दैट एट विच कंडीशन, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल होता है, और डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U होता है, और डेल्टा H लेस देन डेल्टा U होता है. तो इन द विच कंडीशन वी कैन से दैट द enthalpy is equal to internal energy, enthalpy is greater than internal energy, and in which condition that the internal energy is greater than enthalpy. So these are the some conditions. अब हम डिस्कस करेंगे about these condition that is related to the enthalpy and internal energy. Now we will discuss about that when you know that delta H is equal to delta U plus P delta V, and ultimately P delta V also represented like delta H is equal to delta U plus delta NGRT according to ideal gas equation and according to ideal gas concept. You know that. आप लोगों को ये बात पता है. तो कंडीशन आज मैंने ये ली है आपके सामने. इन विच कंडीशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U. कौन कौन सी कंडीशन है जब डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा. तो देखिए, पहली कंडीशन है अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर गैस स्टेट प्रेजेंट ही ना हो, ना तो रिएक्टेंट साइड में ना ही प्रोडक्ट साइड में. तो रिएक्टेंट साइड में भी एन नंबर ऑफ मोल 0 हो गए, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, 0 हो गए. बिकॉज जो डेल्टा NG है, NG यहाँ पर G रिप्रेजेंट कर रहा है गैस स्टेट को. और अगर रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो मोल्स वो है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, अगर गैस स्टेट में प्रेजेंट ही नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर टू बी नेग्लिजिबल. सो इट दे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो अल्टीमेटली डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा U हो जाएगा. तो पहला कंडीशन आपको समझ आई. डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल कब होगा, तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो स्टेट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स में जो स्टेट है, रिएक्टेंट की जो स्टेट है और प्रोडक्ट की जो स्टेट है, अगर किसी भी गैस स्टेट में प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स 0 हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाती है, अल्टीमेटली कंप्लीट 0 हो जाएगा. और डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U. सो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. HCl एक्वा स्टेट में है प्लस NaOH एक्वा स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो NaCl है, वो भी एक्वा स्टेट में है, और प्लस H2O है, वो लिक्विड स्टेट में है. तो अल्टीमेटली कोई भी गैस स्टेट में नहीं है. आपको नजर आ रहा होगा ये रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास में देखी भी है. दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड है और एक बेस है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है. और जो सॉल्ट बनता है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज एक्वा स्टेट में प्रेजेंट होता है. तो मतलब अल्टीमेटली बात ये
नहीं हुई बच्चों, कोई भी गैस स्टेट में नहीं है। और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, जो एंथैल्पी का जो चेंज इन एंथैल्पी का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। उसके अंदर जो पी डेल्टा वी है वो किसको रिप्लेस करेगा, डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ आइडियल गैस मींस गैस स्टेट की बात हो रही है एंथैल्पी की कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा। तो अब सुनिए, डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा, जब आपकी जो वेसल होगी जिसमें रिएक्शन हो रही है, द वेसल इज क्लोज वेसल। रिएक्शन क्लोज जो वेसल है, जिसमें जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए, और उस समय वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम अगर जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी अगर जीरो हो जाएगा, तो पी डेल्टा वी, यू नो दैट पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो अल्टीमेटली डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। तो in the closed vessel and the volume remains same, volume remains constant, so delta V value change in volume completely zero, so delta H is equal to delta U. So this is the condition. And the third condition is, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज वो गैसेस स्टेट में ही है, अगर कोई रिएक्शन है और वो गैसेस स्टेट में है और दोनों रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम है। देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl। H2 का एक मोल है, Cl2 का भी एक मोल है, और क्या फॉर्म हुआ, 2HCl। उस केस में भी दो ही मोल है, तो एक मोल और एक मोल, H2 का एक मोल और क्लोरीन का एक मोल, कितने मोल हो गए, दो। तो दो मोल हो गए रिएक्टेंट साइड, और 2HCl बना, प्रोडक्ट साइड में भी कितने मोल्स हो गए, दो। तो हमारे जो चेंज डेल्टा एन जी मतलब चेंज इन मोल्स जो कैलकुलेट होंगे वो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड के भी 2 रिएक्टेंट साइड के भी 2, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2 - 2 0। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो अल्टीमेटली ये पूरा जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एच किसके इक्वल रह जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। तो दीज आर द सम कंडीशन व्हेन डेल्टा एच बिकम इक्वल टू डेल्टा यू, मीन्स द एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। Okay, now we will discuss about the concept that is delta H is greater than delta U. Now हम कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में डेल्टा H ग्रेटर देन हो सकता है डेल्टा U। डेल्टा H is greater than delta U and delta H is less than delta U. So there are two conditions for this. Now we will discuss about the condition that is delta H is greater than delta U. क्या कब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, जब डेल्टा Ng की वैल्यू, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो दैट रिप्रेजेंट दैट डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। तो ये कब होगा, देखिए C प्लस हाफ O2 गिव राइज टू CO। C मीन्स कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन ए सॉलिड स्टेट, सो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द चेंज इन मोल्स। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके मोल्स को हम नहीं लेंगे बिकॉज कार्बन या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। हाफ O2 गैस स्टेट में प्रेजेंट है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस स्टेट में प्रेजेंट है। तो CO के कितने मोल्स हैं, 1। सो 1 इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको पता है प्रोडक्ट के मोल्स पहले लिखते हैं, माइनस हाफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 माइनस हाफ कितना बचा, प्लस हाफ। तो अगर आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स की, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो दैट रिप्रेजेंट डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। एंड अनदर इज अगर अगली कंडीशन है बेटा डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ये कंडीशन कब होगी, जब आपकी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, हाईली नेगेटिव आएगी। और वो कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, CO प्लस हाफ O2 गिव राइज टू CO2। CO रिप्रेजेंट द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज गैसियस स्टेट, एंड O2 half O2 this is also in gaseous state and form CO2 that is carbon dioxide, this is also present in a gaseous state. So आप डेल्टा जब भी आप चेंज इन मोल्स निकालते हैं तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, और मस्ट बी वही मोल्स आपको लेके चलने हैं रिएक्शन के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो गैसेस स्टेट में होना चाहिए। सो इसके मोल्स क्या है, 1। CO2 के मोल्स कितने हैं, 1। सो 1 माइनस इसके O2 के मोल्स कितने हैं, हाफ, और CO के मोल्स कितने हैं, 1। तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 1.5। सो एंड डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है -1/2। तो जब डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इट मीन्स एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी। Delta U is called internal energy, means change in internal energy is greater than enthalpy. So these are the condition when delta H is equal to delta U and delta H is greater than delta U and maybe delta U is greater than delta H. तो आज बच्चों आप लोगों ने टोटली अगर हम देखें तो आज आपने ये जो कंसेप्ट सीखा है that is related to the enthalpy. जो एंथैल्पी का कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा है वो कंसेप्ट आप लोगों का रहा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी एंड दिस इज कॉल्ड
एंथैल्पी एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आपने ये सीखा QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले अपने माइंड में डाल लीजिए, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल, फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। Okay, this is called enthalpy, this is called change in enthalpy, and this is the change in enthalpy become equal to the heat content at the constant pressure. So these are the formula that is related for this chapter and use during the numerical. Okay, so students आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly.